अस्सलाम वालेकुम। अमीज़ किचन में मैं अर्सला आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग अमीज़ किचन को इतना पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए। बहुत ही शुक्रिया आप लोग का। इसी तरह से देखते रहिए। आगे और भी मज़ेदार सी अमीज़ किचन में रेसिपीज़ बनने वाली हैं और आप लोग अपनी भी जो है राय बता सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए कि और क्या बनता देखना चाहते हैं आप लोग अमीज़ किचन में। तो आप इसी तरह से चलिए आज की रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत मज़ेदार सा अमीज़ किचन में टिंडे गोश्त बनने वाला है। तो चलिए व्यूअर्स आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। टिंडे गोश्त बनाने के लिए हमने जो है ये टिंडे लिए हैं तकरीबन। तो ये आधा किलो जो है टिंडे हैं, इनको हमने ना छील लिया है इस तरह से। देखिए ये छोटे वाले हैं टिंडे, इस तरह से छील लिया है। और इसमें ये हम तकरीबन ये हमने 3 पाव जो है गोश्त लिया है। ये तकरीबन हाफ़ जो है हाफ़ हुआ है, गला हुआ है। ये हाफ़ अभी कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर ये गला नहीं है गोश्त। इसमें देखिए पानी है। अब हम जो है मज़ीद जब पकाएंगे तो उस दौरान इसको और मज़ीद जो है इसको कुक करेंगे गोश्त को। ये तकरीबन 3 पाव गोश्त है बीफ का। इसमें ये प्याज लिए हमने, 2 प्याज हैं और 1 बड़ा टमाटर है। उसको जो है बॉईल कर लिया था, इस तरह से प्यूरी बना ली है। और ये 1 प्याली भर का दही ली है। और ये मसाले हैं, ये 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ये हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये तकरीबन 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये तकरीबन 5 से 6 लौंगे हैं, ये 2 इलायचियाँ हैं, ये तकरीबन जो है आधी चाय का चमचा जो है ये साबुत काली मिर्चें हैं। और ये हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से टिंडे गोश्त को। 1 प्याली कुकिंग ऑयल ले लिए हमने, फ्लेम ऑन कर लिए। अब ये सारे मसाले जो है इसके अंदर ऐड करेंगे, गरम मसाले साबुत। देखिए ये 1 टेबल स्पून जो है ये 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है इसके अंदर। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब अच्छे से जो है पकाएंगे, भुनेंगे साबुत गरम मसालों को और जो है लहसुन अदरक के पेस्ट को। देखें साथ ही अब जो है हम ये टमाटर और प्याज की प्यूरी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और देखिए कितना अच्छा कलर है आया हुआ है इन सारे मसालों का। अब ये वैसे वाले मसाले ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, स्पाइसेस वाले। तो देखिए व्यूअर्स ये मसाले जो है अच्छे से भुन रहे हैं। अब ये गोश्त जो है हाफ कुक जो गोश्त हमने पकाया था वो डाल रहे हैं। अभी इसके अंदर कसर है, ये इसका अंदर ऐड करेंगे। देखें इसके पानी समेत हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप लोग फुल कुक भी कर सकते हैं। हमने अभी फ़िलहाल ये हाफ़ जो है टाइम नहीं था, इसलिए अभी हमने इसको हाफ़ कर लिया। मज़ीद जो है ये इसके साथ गल जाएगा। जब गोश्त गल जाएगा फिर उसके बाद हम टिंडे ऐड करेंगे। अभी हम ढक रहे हैं, कुछ देर के लिए गलाएंगे गोश्त। तकरीबन आधा घंटा और मज़ीद लगेगा। चलिए तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं, तकरीबन आधे घंटे बाद हम देख रहे हैं। और देखें ये गोश्त जो है गल चुका है और बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब ये इसके अंदर जो है दही हम ऐड कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है मसालों का। और अब जो है हम ये टिंडे सारे ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो देखिए व्यूअर्स देखते हैं टिंडे डालकर भी जो है कितना कहाँ तक पहुँची है हमारी हंडिया। और देखें ये टिंडे डालकर भी जो है भुन गई है काफ़ी। अब जो है इसके अंदर पानी हम ऐड करेंगे शोरबे के लिए, या आप अपने हिसाब से जो है जितनी आपको थिकनेस रखनी है ग्रेवी में आप उतना रख सकते हैं। हम ये 1 बड़ी प्याली इसके अंदर ऐड कर रहे हैं शोरबा। थोड़े से अभी ये गलेंगे भी, टिंडे अभी थोड़े से सख्त हैं और फिर वो उसी के अंदर ही पक जाएंगे, शोरबे के अंदर ही गल जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा टिंडों में टाइम है, अभी इसको और कुक होना है। तकरीबन और टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट और लगेंगे।
इसको इतने हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, अभी हम ढक रहे हैं, 15 से 20 मिनट बाद देखेंगे कहाँ तक पहुँचे हैं ये मज़ेदार सा टिंडे गोश्त। चलिए व्यूअर्स, तो देखते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं, कहाँ तक पहुँची है ये मज़ेदार सा टिंडे गोश्त। तो देखिए ये मज़ेदार सा टिंडे गोश्त डन हो चुका है। टिंडे और हमारे गोश्त दोनों ये इसके अंदर अच्छे से गल गए हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से टिंडे गोश्त की रेसिपी को। और अभी ऊपर से हरा धनिया हम ऐड कर रहे हैं और बस अब इसको डिश आउट कर रहे हैं मज़ेदार से इस टिंडे गोश्त को। देखें कितना मज़े का और लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो देखिए व्यूअर्स, ये डन है मज़ेदार सा टिंडे गोश्त। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से टिंडे गोश्त की रेसिपी को और उम्मीद है पसंद आई होगी ये रेसिपी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल फिर मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अपनी राय को ज़रूर, फरमाइश को ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।